हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है बाल विकास का। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज का जो पेपर है वो है 2024 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा था किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 से 7 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु में होता है? तो कौन सी आयु में होता है ये इसमें जो है फ्रेंड्स, ये ना प्रश्न विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। वैसे इसका आंसर ए, सी और डी तीनों सही हैं, मतलब 7, 9 और 11। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है, जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो जे पियाजे ने कौन सा दिया था फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक विकास पर दिया था सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है? तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वॉटसन ने कहा था। प्रश्न 6 है, किशोर अवस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो कौन सी प्रक्रिया जो है वो शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा विकास। बाकी सारे विकास होते हैं किशोर अवस्था में, लेकिन भाषा विकास नहीं होता। कौन कौन से विकास होते हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ होता है? तो बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, एडलर। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया है। तो ये किसने दिया है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हरलॉक ने दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्टैनलेफोर्ड बीने परीक्षण, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर? तो सामाजिक तत्व में क्या क्या शामिल है? तो सामाजिक तत्व में जो है परिवार संबंध, पड़ोस और लोगों का व्यवहार, ये सब संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि एक को छोड़कर, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जन्म क्रम को छोड़कर बाकी सब जो है सामाजिक तत्व हैं। प्रश्न 12 है, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शैशवावस्था, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 13 है, परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं? तो ये किस में सम्मिलित रहते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विकास में। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 16 है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है? इसका कथन का श्रेय सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पियाजे को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, भावनाएं। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ, इसका सही उत्तर होगा बी, इक्विटी और समानता है। किशोर अवस्था का काल है, तो किशोर अवस्था का काल कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 11 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भूख। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, दुर्गम बुनियादी ढांचा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, छात्र है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, आंतरिक रूप से प्रेरित, सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 है, मनुष्य में विकास होता है, तो मनुष्य में विकास कब होता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, जीवन भर जो है मनुष्य का विकास होता है। प्रश्न 24 है, वांछित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए फ्रेंड्स? उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें, तो इसमें जो है चरण को व्यवस्थित करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, उसके बाद आएगा अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, उसके बाद आएगा शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना, और आखिरी में आएगा पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मिलान करने का, इसमें जो है कॉलम ए और कॉलम बी का क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये ए का जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब कि डिस्लेक्सिया जो है पढ़ने और भाषा की कठिनाई में आता है, और जो बी वाला डिस्ग्राफिया है वो होगा लेखन कौशल की कठिनाई, और जो डिस्कैल्कुलिया जो है ये होगा अंकगणितीय कौशल की कठिनाई, और जो ये डी वाला होगा डिस्ग्राफिया वो है बोलने की क्षमता में कठिनाई। तो ये थे चारों के आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, तो ये किसके साथ जुड़ी होती है? अब सारी सोच के साथ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नियमित स्कूल। प्रश्न 29 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्ति और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक स्तर। प्रश्न 30 है, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां,
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ए बी सी तीनों सही हैं, मतलब प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, नियमित परीक्षण और आकलन करें, विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ योजना संशोधित करें। ये सभी जो है उत्तर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 2024 के जो पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्न थे। तो अगला पार्ट अगले ईयर का बना के लेके आप लोगों के लिए आएंगे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।